नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शानदार और दिलचस्प अंग्रेजी वाक्य सिखाएंगे जो न सिर्फ आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके संवाद को और भी आकर्षक और प्रभावशाली बना देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के अजीब चलने के तरीके या बोलने के अंदाज को कैसे व्यक्त किया जाए? और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी की लड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अंग्रेजी में उसे कैसे कहेंगे? आज हम ऐसी ही बेहतरीन वाक्य संरचनाओं को समझेंगे। इन छोटे छोटे वाक्यों से आप अपनी अंग्रेजी में नया रंग ला सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप अपने विचारों को और प्रभावी ढंग से सामने ला सकते हैं, चाहे वो किसी से दूरी बनानी हो या किसी की आदतों के बारे में बात करनी हो। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को और भी कूल और क्लियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको सिखाएंगे कैसे छोटे वाक्य आपके बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके चलने का तरीका अजीब है, उसके बोलने का तरीका अजीब है। पूनम का नाचने का तरीका अजीब है, मोहन का खाने का तरीका अजीब है। जब हमें किसी व्यक्ति के किसी काम करने के तरीके को व्यक्त करना होता है तो हम वे ऑफ वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और अजीब के स्ट्रेंज वर्ड का यूज होता है। एग्जाम्पल्स: उसके चलने का तरीका अजीब है, हिज वे ऑफ वॉकिंग इज स्ट्रेंज। यहाँ वे ऑफ वॉकिंग से हमारा मतलब है उसके चलने का तरीका और स्ट्रेंज शब्द अजीब के लिए है। उसके बोलने का तरीका अजीब है, हिज वे ऑफ स्पीकिंग इज स्ट्रेंज। यहाँ वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब है उसके बोलने का तरीका। पूनम का नाचने का तरीका अजीब है, पूनम्स वे ऑफ डांसिंग इज स्ट्रेंज। वे ऑफ डांसिंग का मतलब है पूनम का नाचने का तरीका। मोहन का खाने का तरीका अजीब है, मोहन्स वे ऑफ ईटिंग इज स्ट्रेंज। यहाँ वे ऑफ ईटिंग का मतलब है मोहन का खाने का तरीका। इस तरह हम वे ऑफ वर्ब में आईएनजी का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के किसी काम करने के तरीके को इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूनम कभी भी कुछ भी बोल देती है, वो कभी भी कुछ भी खा लेता है। राम कभी भी कहीं चले जाता है, वो कभी भी कुछ भी करता है। जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ कभी भी कहीं भी या कुछ भी हो सकती है तो हम इंग्लिश में कैन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है सकना या करने की क्षमता रखना। साथ में एनीथिंग कुछ भी और एनी टाइम कभी भी का उपयोग करते हैं। आइए अब हम वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन देयर एनी टाइम। यहां एनीथिंग यानी कुछ भी और एनी टाइम यानी कभी भी है। इसका मतलब है कि वहां किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है। पूनम कभी भी कुछ भी बोल देती है, पूनम कैन से एनीथिंग एनी टाइम। यहां मतलब है कि पूनम के पास ये क्षमता है कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकती है। कैन से का मतलब है बोल सकती है और एनी टाइम बताता है कि वो ये किसी भी समय कर सकती है। वो कभी भी कुछ भी खा लेता है। ही कैन ईट एनीथिंग एनी टाइम। यहां मतलब है कि वो कभी भी कुछ भी खा सकता है। कैन ईट का मतलब है खा सकता है और एनी टाइम से ये जताया जाता है कि वो ये किसी भी समय कर सकता है। राम कभी भी कहीं चले जाता है, राम कैन गो एनीवेयर एनी टाइम। यहां पर मतलब है कि राम कहीं भी कभी भी जा सकता है। कैन गो का मतलब है जा सकता है और एनीवेयर का मतलब है कहीं भी। वो कभी भी कुछ भी करता है। ही कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। यहां मतलब है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कैन डू का मतलब है कर सकता है और एनीथिंग से ये व्यक्त होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, वो नाचने का शौकीन है, पूनम संगीत की शौकीन है, वो घूमने का शौकीन है, वो पीने का शौकीन है। जब हमें किसी व्यक्ति की किसी चीज के प्रति पसंद या शौक को व्यक्त करना होता है तो हम इंग्लिश में इज फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज पसंद करना या किसी चीज के शौकीन होना। आइए अब हम इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं उसे आसान तरीके से समझते हैं। वो नाचने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। यहाँ फॉन्ड ऑफ का मतलब है का शौकीन होना और डांसिंग का मतलब है नाचना। इसका मतलब है कि वो नाचने का शौकीन है, यानी उसे नाचना बहुत पसंद है। पूनम संगीत की शौकीन है, पूनम इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। समझिए, पूनम का मतलब है पूनम और फॉन्ड ऑफ का मतलब है का शौकीन होना और म्यूजिक का मतलब है संगीत। इसका मतलब है कि पूनम को संगीत बहुत पसंद है, वो घूमने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। समझेंगे, ही यानी वो, फॉन्ड ऑफ यानी का शौकीन होना और ट्रैवलिंग यानी घूमना। इसका मतलब है कि उसे घूमने का बहुत शौक है, वो पीने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। ध्यान दे, ही यानी वह, फॉन्ड ऑफ यानी का शौकीन होना और ड्रिंकिंग यानी पीना। इसका मतलब है कि उसे पीने का शौक है। इस तरीके से हम किसी व्यक्ति के शौक या पसंद को इंग्लिश में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, मोहन को पूनम के घर से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे राम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। जब हमें यह बताना हो कि हमें किसी व्यक्ति, घटना या जगह से कोई संबंध या कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इंग्लिश में हैव नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं।
इसका मतलब होता है कुछ लेना देना नहीं है या कोई संबंध नहीं है। अब हम इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, इसे आसानी से समझते हैं। मुझे तुम्हारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर फाइट। यहाँ आई यानी मुझे, हैव नथिंग टू डू विद यानी कुछ लेना देना नहीं है, और योर फाइट यानी तुम्हारी लड़ाई। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मोहन को पूनम के घर से कुछ लेना देना नहीं है। मोहन हैज़ नथिंग टू डू विद पूनम्स हाउस। यहाँ मोहन का मतलब है मोहन, हैज़ नथिंग टू डू विद का मतलब है कुछ लेना देना नहीं है, और पूनम्स हाउस का मतलब है पूनम के घर। इसका मतलब है कि मोहन को पूनम के घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसे वहां से कोई संबंध नहीं है। मुझे राम से कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद रैम। यहाँ आई यानी मुझे, हैव नथिंग टू डू विद यानी कुछ लेना देना नहीं है, और राम यानी राम। इसका मतलब है कि मुझे राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। यहाँ आई यानी मुझे, हैड नथिंग टू डू विद यानी कुछ लेना देना नहीं था, और हिम यानी उससे। यहाँ हैड का उपयोग किया गया है क्योंकि ये वाक्य पहले के समय पास्ट का है। इसका मतलब है कि पहले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी उस समय मुझे उससे कोई संबंध नहीं था। इस तरह हम आसानी से ये बता सकते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो वर्तमान में हो या अतीत में। तो देखते हुए, नेक्स्ट, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम कैसी भी रहे, राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदा है या मर गई, उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें ये व्यक्त करना हो कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इंग्लिश में आई डोंट केयर, डजंट केयर या नो मैटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य आमतौर पर तब प्रयोग होते हैं जब हम किसी स्थिति को लेकर अनइंटरेस्टेड या निश्चिंत होते हैं। अब हम इन वाक्यों को आसान तरीके से समझते हैं। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई डोंट केयर। समझे, ये वाक्य हमें ये बताता है कि जो भी तुम करना चाहो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू वॉट एवर यू वॉन्ट का मतलब है तुम कुछ भी करो, और आई डोंट केयर का मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम कैसी भी रहे, राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ पूनम इज, राम डजंट केयर। समझे, इसका मतलब है कि पूनम चाहे जैसी भी हो, राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे जैसी भी, और डजंट केयर का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर वेयर ही गोज, वी डोंट केयर। समझे, इसका मतलब है कि वो जहां भी जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर वेयर का मतलब है कहीं भी, और वी डोंट केयर का मतलब है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदा है या मर गई, उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether she is alive or dead, her family doesn't care. समझे, इस वाक्य का मतलब है कि वो जिंदा है या मर गई, इससे उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether का मतलब है क्या, और doesn't care का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। उनको क्रिकेट खेलने का शौक है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।